ये कैसा घर ढूंढा है माया ने, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट तक नहीं थी वहाँ, और ऊपर से वो मंगू की मिठाई एंड ऑल। सीरियसली भाभी, आपको सच में फर्क नहीं पड़ता कि रुद्र की वहाँ शादी हो रही है? लाइक आई मीन, तपस्या अच्छी लड़की है, मैं मानती हूँ, और जैसे माया ने कहा कि सिंपल लोग हैं, हमारे स्टैंडर्ड के भी नहीं है, बट हम इतनी नीचे आगे रहेंगे, ये तो मुझे आइडिया भी नहीं था। अब आप ही हैं जो इस शादी को रोक सकती हैं और कुछ कर सकती हैं। इतने सालों में मेरी कौन सी बात मानी गई है इस घर में जो ये मानी जाएगी? पल्लवी बोला वहां जाता है जहां आपके बोलने की ना कोई वैल्यू हो। यहाँ तो सिर्फ माया की बात पे गौर किया जाता है, उसी के हिसाब से सब कुछ होता है। मैं कुछ बोलूंगी ना तो उसमें मेरी ही इंसल्ट है, तो बेटर है कि मैं भी सबकी तरह चुपचाप बैठी रहूं। लेकिन मैं ऐसे हेल्पलेस नहीं बैठ सकती। I mean, हद हो गई है अब। What are these designs? क्या है ये सब? घर की डेकोरेशन, खाना, लाइट्स, ये सब तक तो ठीक था, लेकिन अब सोनाली देशमुख अपनी ज्वेलरी माया दी के हिसाब से पहनेगी। Really? हाँ मॉम, ये देखो डिजाइन देखो, लुक एट फॉर योरसेल्फ। ये स्टोन्स देखो, ऐसी ज्वेलरी ना हम लोग घर में भी नहीं पहनते, एंड माया दी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये ज्वेलरी हम रुद्र की शादी में पहने। These are so old fashion, बिल्कुल तपस्या की फैमिली की तरह। मैं और भाभी भी अभी यही बात कर रहे थे, बस अब इस घर में सांस लेना बाकी रह गया माया की परमिशन से। काकी, प्लीज फॉर गॉड सेक, आप कुछ बोलेंगी या? माया दी के हिसाब से मुझे अपना ड्रेसिंग सेंस डिसाइड करना पड़ेगा। नहीं, मॉम डैड ने ना कभी भी मेरी ज्वेलरी, मेरी क्लोथिंग, मेरी स्टाइल, किसी पे मुझे टोका नहीं है, लेकिन अब माया दी मेरी पर्सनल चॉइसेस में इंटरफेयर कर रही है। नहीं सोना, ऐसी बात तो, और सिर्फ घर में नहीं, पूरे एम्पायर में शेयर होल्डर हैं हम। तो जितना हक माया का बनता है उतना ही हक हमारा भी है। और पैसा वो कोई अपनी जेब से नहीं दे रही है, पैसा आ रहा है कंपनी के अकाउंट से, तो हमारा भी पूरा पूरा हक बनता है। भाई साहब, माया हमारा बिजनेस चलाती है और ये घर भी। बड़े होने के बाद भी हम उनके डिसीजन मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हम अपने पर्सनल चॉइसेस को भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे माया के लिए। ये नेकलेस देखिए, ये तो मैं बिल्कुल नहीं पहनने वाली। अगर मैंने ये नेकलेस इस फंक्शन में पहना ना तो मेरी फ्रेंड्स मेरा मजाक बना देंगी। हमारी भी कुछ रेपुटेशन है, कुछ भी हो जाए मैं ये नेकलेस नहीं पहनूंगी। पसंद नहीं आ रहा है तो मत पहनिएगा काकी। सोनाली, तुम और बाकी सब लोग भी सुन लीजिए, अगर पसंद नहीं आ रहा है तो मत पहनिएगा, कोई जबरदस्ती नहीं है। ऑलराइट? बिल्कुल सही कहेगा तुम। नहीं पसंद है ना? ग्रेट, गिव इट बैक। सोनाली, गिव इट बैक। दे दो बेटा, आपको पसंद नहीं। आरती, तुम्हें अभी शायद पसंद नहीं है, दे दो प्लीज। पल्लवी, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें तो पसंद नहीं है ना? ना माया, ना माया की सोच, ना माया की चॉइसेस, वापस कर दो। तुम अभी तो कह रही थी मुझसे कि तुम्हारी पर्सनल चॉइस पर माया अपने फैसले नहीं थोप सकती है, तो दे दो। अरे तुम्हारी सहेलियां क्या कहेंगी? एंड जगन, शेयर होल्डर, ये जेवरात कंपनी के पैसे से आए, ये शादी कंपनी के अकाउंट के पैसों से हो रही है, यही कह रहे थे ना? Let me tell you, Jagan, you were wrong. नहीं, ये शादी कंपनी के अकाउंट से हो रही है, और ना ये जेवरात कंपनी के अकाउंट के पैसों से आए हैं। अपने छोटे भाई की शादी का खर्चा माया अकेले उठा रही है, अकेले कर रही है अपने पैसों से, पर्सनल सेविंग्स से। हर चीज का ख्याल रख रही है माया। Do you all know why? Because she wants the best for us and for our family. तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? हमारे परिवार की खुशी में ही माया की खुशी है। मैं तो वही कह रही थी कि इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है, ऑलरेडी शादी में इतना पैसा पानी जैसा बह गया, और वैसे भी हम लोग इतनी महंगी ज्वेलरी नहीं पहनते। क्यों नहीं पहनते? पहनो ना। माया इतनी मन लगा के उसे पसंद करके लेके आई, अभी तुम रिजेक्ट कर दोगी तो क्या बीतेगी उसके दिल के ऊपर? बस अब पहनेगी, सोनाली भी पहनेगी, पल्लवी भी पहनेगी, सब भी पहनेगी, मैं भी पहनूंगा, खुशी खुशी पहने को टेंशन नहीं। क्या आजकल के बच्चे तो। मैं तो कह रही थी अभी जगन से कि ये लाइट्स डेकोर कितना अच्छा लग रहा है ना, देखना सब लोग यहाँ सालों तक बातें करेंगे हमारे घर की। हाँ, थैंक यू काकी। रुद्र नजर नहीं आ रहा है, कहाँ है रुद्र? और उसे नजर बंद किया तो अपने रूम में ही होगा, और कहाँ।
गुस्सा निकाल रहा होगा अपना किसी चीज पे। फोन रिजेक्ट करने का मतलब समझ नहीं आता क्या तेरे को? ये तो मूसा के आदमी का नंबर है। मुझे बॉस को बताना होगा तुरंत। मेरा कॉल रिजेक्ट करने की हिम्मत कहां से आई तेरे में? सुना भाई, ऐसा है ना कि 2 बार मैं तेरा काम कर चुका हूं, तो अपना हिसाब ना बराबर हो चुका है, उधार चुकता। तो अब कृपया करके ये बार बार फोन करके मेरा दिमाग खराब करने की कोशिश मत कर, ठीक है? किसका उधर कब चुकता होगा, कैसे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी तय करेगा, मूसा। बॉस कम ऑन, जल्दी फोन उठाओ बॉस। शिवाय को कॉल करती हूँ। शिवाय तुम तो फोन उठाओ, कम ऑन हरी अप। कल ना मेरी एंगेजमेंट है और बहुत जल्दी मेरी शादी भी होने वाली है, तो ये सब जो तेरा ड्रामा है ना ये बंद कर और मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश मत करना आपसे, समझा ना? बहुत हो गया तेरा। इतना सीधा तो नहीं है तू। 5 करोड़ का लोन सिर्फ 2 डिलीवरी करने से उतर जाएगा? वैसे तेरी शादी का तो हमें भी इंतजार है। हमारे कॉल ऐसे ही इग्नोर करता रहा तो खुद को सेल्फ इनवाइट करके भी पहुंच सकते हैं हम। हमारी पहुंच तो देख ही चुका है। क्या करूं? साधु सर। थैंक गॉड। सर मूसा के एक आदमी का फोन ऑन हुआ है, उस नंबर से एक दूसरे नंबर पे कॉल चल रही है। सर मैं आपको कनेक्ट करती हूँ। ए, सुन 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 सुन, मुझे घर के आसपास दिख मत जाना, वरना ना मैं। वरना क्या? वरना रुद्र, सर सॉरी सर, फोन बंद हो गया सर। तुम नंबर ट्रेस करो, पता करो ये नंबर किसके नाम पर रजिस्टर्ड है, कहाँ रहता है। यही हमारे और मूसा के बीच मिसिंग लिंक है। वी हैव टू फाइंड हिम। यस सर।